जादुई नगरी के जादुई कहानी। दुर्गा माँ की भक्ति का फल। एक गांव में हीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। हीना के जन्म के बाद उसके पिता के घर में सुख संपत्ति आने लगी। उस वक्त उसके पिता को अच्छी नौकरी भी मिली थी, इसीलिए सब यही कहते थे, बेटी नहीं, हमारे घर की ये लक्ष्मी है। और उस पर सबका बहुत प्रेम था। हीना बचपन से ही नवरात्रि के व्रत करती थी। उसकी दुर्गा माँ में बहुत आस्था थी, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हीना और उसके मम्मी पापा बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हीना के माता पिता की मौत हो गई। पर हीना को एक खरोच तक नहीं आई। हीना रोते हुए बोली, दुर्गा माँ, बचपन से तुम्हारी पूजा करती आई हूँ, लेकिन तुमने हमसे हमारा जीने का सहारा ही छीन लिया। मैं अपने मम्मी पापा के बिना कैसे जीऊंगी? उसकी चाची वंदना बोली, मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा था। मैं और तेरे चाचा संजय है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हीना उस समय केवल 13 साल की थी। देखो जी, जेठ जेठानी तो नहीं रहे। अगर ऐसे में हमने हीना को अकेले छोड़ दिया तो लोग हमें ही कहेंगे कि बच्ची को अकेला ही छोड़कर चले गए। पागल हो गई हो क्या वंदना? अरे लाखों की जायदाद छोड़कर भला गांव में कौन जाना चाहता है? हम यही रहेंगे। इस तरह हीना की देखभाल भी हो जाएगी और हम यहाँ की मालिक भी हो जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब तो ये सब हमारा होगा। हाँ। कुछ दिनों तक वंदना उसे प्यार करती रही, लेकिन इतनी सारी जायदाद के लालच ने उसे अंधा बना दिया था। हीना, चल झाड़ू लगा, और सुन, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ कर ले। लेकिन चाची, मम्मी मुझसे ये सब नहीं कराती थी। वह तेरी मम्मी थी, मैं चाची हूँ। तू इतना खाती है तो 2 काम तो कर सकती है। हीना रोने लगी। हे दुर्गा माँ, तुमने मेरे मम्मी को आपके पास क्यों बुला लिया? चाची बहुत काम करवाती है और पेट भर खाना भी नहीं देती। मेरी मदद करो माँ। एक दिन संजय ने वंदना से कहा, वंदना, हीना बड़ी हो गई है। किसी दिन उसे समझ आ जाएगी कि हम उसके पिता की संपत्ति पर ऐश कर रहे हैं। अगर उसके दिमाग में यह बात आ गई तो वह हम पर केस भी कर सकती है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन उसका करे क्या? मैं सोच रहा हूँ कि वो नवरात्रि के व्रत रखे हुए है। तुम उसके व्रत के खाने में जहरीली दवा मिला दो। संजय की बात सुनकर वंदना हीना के खाने में दवाई मिला देती है। तो उधर हीना ने शाम को माता की ज्योति जलाई और आरती गाई। दुर्गा माँ पहाड़ों पर बैठी हुई उसकी भक्ति से खुश हो रही थी। माँ बोली, हे पुत्री, तू नहीं जानती तेरे साथ तेरी चाची चाचा कितना अनिष्ट करने वाले हैं, पर तू डरना मत, मैं हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। हीना को लगा जैसे यह आवाज उसके कानों में आ गई है, मगर आसपास कोई नहीं था। व्रत का खाना खाने के बाद हीना अपने कमरे में सोने गई। अगले दिन जब उसकी चाचा चाची ने हीना को सही सलामत देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ए उस दवाई से बच कैसे गई? वंदना डरती हुई बोली, कहीं कहीं ये उसका भूत तो नहीं है? लेकिन उनको पता नहीं था कि माँ की जादुई शक्ति की वजह से हीना बच गई थी। हीना का अष्टमी का आखिरी व्रत था। रात में उसे सपने में माँ ने दर्शन दिए और माँ बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? अम्बे माँ, मम्मी पापा चाहिए, पर मैं जानती हूँ वह तो नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझ पर आपका ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना माँ। और फिर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। हीना ने नवमी का व्रत करके कन्या पूजन किया। तभी अंदर से आवाज आई। वे दौड़ी हुई अंदर गई। उसने देखा कि उसके चाचा चाची जमीन पर लेटे हैं। उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। हीना ने हैरान होकर पूछा,
अरे ये क्या हो गया आप दोनों को? पता नहीं हिना, रात को तो ठीक से सोए थे, सुबह उठकर देखा तो हमारे शरीर में यह सब हो गया। रुको, मैं आपको अम्बे माँ का प्रसाद खिलाती हूँ। माँ आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। हीना ने जब उनके मुंह में प्रसाद दिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। बेटी, अब तू ही हमें बचा सकती है कि ये सब शायद अम्बे माँ ही कर रही है। लेकिन वो कैसे चाचा जी? बेटी, दुर्गे माँ ने हमें हमारे कर्मों का फल दे दिया है। हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किए हैं। उस दिन हमने तुम्हारे खाने में दवा मिलाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की ताकि यह जमीन जायदाद सब हमारी हो जाए। हमें माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। हाँ हिना, अपनी माँ से प्रार्थना कर कि हम ठीक हो जाए। ठीक है, मगर ठीक होने के बाद आप दोनों वापस अपने गांव चले जाओगे। ठीक है बेटी, हम फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अम्बे माँ, इन्हें ठीक कर दो। आखिर ये मेरे चाचा चाची है। इन्होंने मेरा बुरा सोचा, लेकिन मैं इनका बुरा कभी नहीं सोच सकती माँ। अम्बे माँ ने साक्षात दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्री, तू बहुत दयालु है। तेरे कहने पर मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन तू इस तरह हर नवरात्रि में मेरी पूजा करना। मैं हमेशा तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगी। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। वंदना और संजय कुछ ही देर बाद ठीक हो गए और नवरात्रि की महिमा गाते हुए अपने गांव वापस लौट गए और हिना भी खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।